तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि कंप्यूटर में अंडू और रीडू जो प्रोसेस है वो स्टैक से कैसे होती है। यहाँ पर हमारे पास दो स्टैक बने हुए हैं, दो स्टैक बने होते हैं। ये पहला जो स्टैक है वो अंडू का होता है और दूसरा स्टैक जो है वो रीडू का होता है। तो जब हम यहाँ पर कोई एक टास्क लाइन से परफॉर्म कर रहे हैं, मान लीजिए 1 2 3 एंड 4 टास्क हम परफॉर्म करते हैं, तो जब भी हम कोई एक एक टास्क परफॉर्म करते हैं तो वो अंडू वाले स्टैक में इस तरीके से वो इंसर्ट होते जाता है या पुश होते जाता है। पुश बोलेंगे क्योंकि स्टैक है ये पुश हो गया। अब जैसे ही हम अंडू बटन दबाएंगे तो क्या होगा, वो स्टैक में से जो अंडू वाला स्टैक है यहाँ से 4 पॉप होगा और रीडू वाले में आ जाता है, इसमें आ जाता है। यहाँ से ये पॉप होता है और इसमें आ जाता है, ये यहाँ से गायब हो जाता है। फिर मैंने अंडू बटन दबाया तो ये गायब हो गया फोर्थ वाला और इसमें आ गया रीडू वाले में। फिर मैंने अंडू बटन दबाया तो ये 3 जो है वो पॉप होता है और यहाँ पर आ जाता है। तो अब इस कंडीशन में अब मेरे पास यहाँ पर अंडू वाले स्टैक में यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आने का प्रोसेस चलता रहता है। अभी मेरे स्क्रीन पे 1 और 2 लिखा है और 1 और 2 अंडू वाले स्टैक में है, 3 और 4 इधर है। तो जब मैं रीडू करूँगा तो फिर ये जो चीज़ें हैं फिर यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगी, 3 इधर आ जाएगा और फिर 4 आएगा। तो सीक्वेंस मेंटेन होता है, पहले 3 फिर 4। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैं आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन दिखाऊं और मैं आपको ये पेंट दिखा देता हूं, तो देखिए मैं यहाँ पर मैंने लिखा 1, ठीक है, ये अंडू वाले स्टैक में गया, 2 3 एंड 4, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पे अंडू कर रहा हूँ तो 4 गायब होगा, फिर 3 गायब होगा, फिर जब मैं रीडू करूँगा तो 3 वापस आएगा, 4 वापस आएगा। तो ये जो प्रोसेस आपने देखा वो कुछ इस तरीके से थी कि जहाँ पर जब मैंने कोई चीज़ टाइप की, 1 टाइप किया तो 1 इसमें आ गया स्टैक में, 2 टाइप किया तो 2 स्टैक में आ गया, 3 टाइप किया तो इधर आया, और जब अनडू किया तो ये 4 इधर आ गया। इधर से अनडू और रीडू नाम के दो स्टैक होते हैं मेमोरी में, और जब भी हम कोई काम करते जाते हैं तो वो अनडू वाले स्टैक में जाते जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है। जो भी काम हम कर रहे हैं वो ऊपर आते जाता है और सबसे लास्ट वाला जो काम है वो बाहर निकलता है और रीडू में चला जाता है। तो अनडू और रीडू का कोड कैसे किया गया होगा, दो स्टैक बनाए गए होंगे और एक, जब भी हम कोई काम करते जाते हैं तो उस काम का लॉग जो है अनडू वाले स्टैक में पुश किया जाता है। और जब भी हम अंडू बटन दबाते हैं तो क्या प्रोसेस होती है, अंडू बटन दबाने से इसका पॉप होता है, ये वाले इसमें से एक पॉप होता है। जो एलिमेंट पॉप हुआ है वही एलिमेंट यहाँ पुश हो जाता है रीडू में, ताकि दोबारा रीडू करके वापस भी लाया जा सके उसको। और जब रीडू करते हैं तो यहाँ से पॉप होता है और यहाँ पर पुश हो जाता है। तो आप देखिए कि स्टैक नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया गया है जिससे अंडू और रीडू का ये खेल कितनी आसानी से खेला जाता है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ करते हैं और वो इतनी आसानी से आपको यहाँ पर उस चीज़ का बैकलॉग रखते रहता है। जैसे मैं यहाँ पर अंडू किया, अंडू किया, अंडू किया, अंडू किया, एक एक सीक्वेंस में वो वापस गायब करते जाता है, काम को रिवर्स करते जाता है। जबकि मैं रीडू करता हूँ तो उसी सीक्वेंस में फिर वापस आते हैं। देखिए अब यहाँ पर रीडू बटन होता है, अंडू और रीडू। देखिए अंडू और रीडू ये बार बार कर सकते हैं आप, क्योंकि ये स्टैक में चेंजेस हो रहा है। इस स्टैक से उधर, उस स्टैक से इधर, इस स्टैक से इधर, इस तरीके का प्रोसेस होता है। तो अंडू और रीडू जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, दो स्टैक बने हुए हैं और उससे वो उसको हैंडल किया जा रहा है। क्लियर है? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक सी में एक स्टैक का कोड बना करके देख लेते हैं। सी में हम स्टैक कैसे बना सकते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत सिंपल सा काम होता है। सबसे पहले आपको मैं एक इंट एरे बनाऊंगा, एरे का यूज़ करके हम स्टैक करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसकी साइज 5 दे दी, यानी स्टैक की साइज जो है वो 5 होगी। और एक पॉइंटर बनाएंगे जो टॉप नाम का होगा। टॉप पॉइंटर बताता है कि सबसे लेटेस्ट एलिमेंट जो है वो आपका क्या है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि टॉप
में हम यहाँ पर नल दे देते हैं, मतलब टॉप अभी ब्लैंक है, कहीं पर नहीं है, इसका मतलब एम्प्टी है। टॉप अगर ब्लैंक है मतलब वो स्टैक क्या है, एम्प्टी है। अभी हम यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इंसर्शन डिलीशन और ये सारे प्रोसेस को करते हैं। इंसर्शन करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ जो यहाँ पर इसको प्रिंट करेगा। क्लियर है? तो फंक्शन बनाने के लिए मुझे इनको ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा। इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल, ताकि फंक्शन भी उसको एक्सेस कर पाए। ये दो ग्लोबल वेरिएबल बन गए हैं और यहाँ पर मैंने क्लियर स्क्रीन किया और यहाँ पर गेट सी एच किया। यहाँ पर सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे। मैं सी इसमें यूज़ कर रहा हूँ सी प्लस प्लस में, सी आउट स्टैक। ठीक है, मैंने स्टैक को कर दिया और इसमें एंडल करके मैंने लाइन चेंज कर दी है। तो एक स्टैक करके प्रिंट होगा। अब स्टैक पे काम कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पर मैं दूंगा सी आउट एंटर वन टू प्रिंट स्टैक। अगर आप वन देते हैं तो स्टैक प्रिंट होगा। एंड एल मतलब लाइन चेंज होगी, या यहाँ पर मैं एंड एल कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप कोई कोड को अगर कर लेंगे तो काफ़ी आसानी से उसको समझ सकते हैं, मतलब वो जो कंसेप्ट है ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा एंटर एंटर टू फॉर पुश, है ना। पुश करने के लिए 2 दबाना है आपको और पॉप करने के लिए 3 दबाना है। बहुत सिंपल है, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग। और एंडल कर दो यहाँ पर। चलिए, बहुत ज़्यादा अभी नहीं करेंगे, सिर्फ पुश पॉप करते हैं। एंटर 3 पॉप। तो ये आपका आप अपना चॉइस एंटर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और वो चॉइस जो है वो n में इनपुट ले लिया जाएगा और n नाम का एक वेरिएबल यहाँ पर बना दीजिए, इंट n। तो n में अगर 1 आता है तो स्टैक प्रिंट हो जाएगा, 2 आएगा तो पुश होगा, 3 होगा तो पॉप हो जाएगा। इस तरीके से काम होना है। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ फंक्शंस बना देते हैं, जैसे मैं void पुश। जब भी हम पुश करेंगे तो फिर एक एलिमेंट आएगा इंट n x। और पुश का एल्गोरिथम क्या होता है, सबसे पहले हमको चेक करना होता है कि स्टैक फुल तो नहीं है, और उसके बाद अगर फुल नहीं होता है तो फिर क्या करना होता है, हमको ये सारी चीज़ें इंसर्ट करनी होती है। सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ या टॉप पॉइंटर को हम लोग अभी पॉइंटर ना लिख करके इंटीजर भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमको तो इंडेक्स से मतलब है। यहाँ पर एरे है तो इंडेक्स लेना पड़ेगा, लिंक लिस्ट होता तो पॉइंटर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम टॉप को इंक्रीमेंट कर देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं टॉप इक्वल टू -1, क्योंकि जीरो एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए -1 लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर स्टैक फुल होगा तो उसका क्या मतलब है, अगर टॉप की वैल्यू बराबर हो जाएगी 4 के, क्योंकि इंडेक्स एरे की साइज 5 दिया है हमने, तो 0 से 4 तक जाएगा, यानी टॉप अगर 4 पर है मतलब वो फुल है। तो यहाँ पर हम करेंगे सी आउट स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो मैसेज आएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर एंड कर देना है। ठीक है, आपका ये जो चीज़ है ब्रेक हो जाएगा। ये आप क्लियर है। और अगर आपका स्टैक फुल नहीं है तो इंसर्शन वाला प्रोसेस चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इंसर्ट करने के लिए देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एंडल लिख दिया ताकि लाइन छोड़ करके आए। ये मैंने पहले चेक किया
कि स्टैक अगर फुल है तो ब्रेक हो जाएगा, अदरवाइज वो आपका क्या करेगा, इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको या एल्स लिख दीजिए यहाँ पर कोड में। ठीक है, अब हमारा आगे का काम चालू हो रहा है। चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं आगे। अगर हमारा स्टैक फुल नहीं है तो क्या होगा, सबसे पहला काम था कि टॉप में इंक्रीमेंट होगा और एरे का जो टॉप है वहाँ पर वैल्यू जो है एक्स वाली इंसर्ट हो जाएगी, एक्स वैल्यू इंसर्ट हो गई। इतना सिंपल सा कोड है, ये पुश का कोड है आपके सामने। ठीक है, इसको हल्का सा सोचना पड़ेगा तभी क्लियर होगा। तो हमने जो कल इतना सारा डायग्राम बना के एनिमेशन के साथ देखा, ये 6 लाइन का कोड उसी एनिमेशन का कोड है और बहुत सिंपल है। आप देखे होंगे इस टाइप का कोड आप पहले भी करते रहे होंगे, लेकिन ये किसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए ये बनाया गया है कोड, कि अगर इस टॉप की वैल्यू 4 है तो ओवरफ्लो, और अदरवाइज यहाँ पर काम हो रहा है, ब्रेक की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पर एल्स में चला जाएगा। ये पुश का कोड है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक पॉप का फंक्शन लिख देते हैं, वॉइड पॉप। अब पॉप जो है वो वॉइड नहीं होगा, क्योंकि पॉप क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पर एक इंट लिख देता हूँ, इंट पॉप, क्योंकि पुश करते समय एक एलिमेंट आएगा और पॉप करते समय एक एलिमेंट रिटर्न होगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग आते हैं पुश एंड पॉप में, और यहाँ पर एक मैसेज भी दे सकते हो आप, हैंडल एक्स पुश। ठीक है, एक्स जो है वो पुश हो गया है। इस तरीके से आप मैसेज दे सकते हो, या फिर मैसेज हटा ही दो क्योंकि उसको हमको रन टाइम पे देना होगा। चलिए पॉप करते हैं। यहाँ पर पॉप करते समय हमको क्या होगा, सबसे पहला प्रोसेस क्या था, पॉप करते समय इंट y बनाएंगे। y की वैल्यू कहाँ से रिटर्न होगी, जो सबसे टॉप में एलिमेंट है वो रिटर्न होगा। ए आर टॉप, जो वैल्यू थी टॉप में वो हमने बैकअप में ले ली, और अब क्या कर दिया हमने, टॉप माइनस माइनस कर दिया। क्लियर है, ये पॉप एलिमेंट पॉप का कोड हो गया। लेकिन पॉप करने से पहले हमको चेक करना है कि आपका स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। स्टैक एम्प्टी कैसे होगा, इफ टॉप इक्वल इक्वल -1, अगर टॉप की वैल्यू -1 हो जाती है तो स्टैक को एम्प्टी मानेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मैसेज आएगा सी आउट स्टैक। ठीक है, ये आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी है। अब अगर ये नहीं है तब फिर आपका पॉप का ऑपरेशन जो है ये चालू हो जाएगा। ये पॉप है और टॉप माइनस होने के बाद आपको इसको रिटर्न करना है। ठीक है, तो रिटर्न स्टेटमेंट सबसे लास्ट स्टेटमेंट होगा, ये इसमें लिखेंगे अब रिटर्न वाई। तो जो वाई एलिमेंट है वो रिटर्न हो जाएगा। तीसरा फंक्शन बनाते हैं प्रिंट करने के लिए, वॉइड शो। ठीक है, शो करेंगे तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, सीधा एक इंट आई लेगा फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 4 और आई प्लस प्लस एक लूप चलाएगा और एरे को प्रिंट कर देगा। ठीक है, एरे ही स्टैक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे हैंडल स्टैक इज और एंड लाइन। ये हमारा कोड हो गया, और इसको प्रिंट कर दो आप। और आपको पता है कि एक लाइन है तो यहाँ पर आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ब्रैकेट नहीं लिखते, बिना मतलब के सी आउट लिखे हम लोग। सबसे पहले ए आर आई लिखेंगे और एंड। ये हमारा शो का कोड हो गया। तो हमने 3 ऑप्शन बनाया, शो पुश एंड पॉप। क्लियर है, शो पुश एंड पॉप का ऑप्शन बना लिया। ठीक है, यहाँ पर आप एक ऐसा भी बना सकते हो, सी आउट एंटर 0 और
तक जीरो नहीं आएगा तब तक वो एग्जिट नहीं होगा। क्लियर? अब यहाँ पर जो चॉइस है, यहाँ पर इस चॉइस से डिसाइड होगा कि ना क्या करना है। इफ एन की वैल्यू अगर वन है, एन की वैल्यू वन है मतलब कि प्रिंट करने के लिए कहा जा रहा है, एन एन की वैल्यू वन है मतलब प्रिंट करने के लिए कहा जा रहा है, तो शो को कॉल कर देंगे। इफ एन की वैल्यू अगर टू है, एम की वैल्यू अगर टू होगी तो क्या होगा, हमको एक एलिमेंट पुश करना है, तो यहाँ पर होगा सी आउट एंटर एन एलिमेंट, एक एलिमेंट आप मांगोगे और वो होगा यहाँ पर x में, और यहाँ पर आप बना लो इंट x। x में एक एलिमेंट, जो एलिमेंट देंगे अब फिर आप क्या करोगे, पुश को कॉल कर दोगे, पुश x, x वाली वैल्यू जो है वो पुश हो जाएगी एरे में। ठीक है, ये आपका एलि हुआ टू का कोडिंग। और इफ n इक्वल टू थ्री, अगर थ्री होगा तो पॉप करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर पॉप करने के लिए क्या करोगे, इंट y बनाए, और y करने के बाद आपको क्या करना है, पॉप y इक्वल टू पॉप कर दोगे। ठीक है, y को क्या कर दिया आपने, पॉप कर दिया। पुश पॉप और शो सब बन गए हैं। अब यहाँ पर आप रिटर्न ज़ीरो करोगे क्योंकि ये एलिमेंट को देखना होगा हमको। नहीं, ये तो रिटर्न कर नहीं रहा है, वहाँ पे रिटर्न होगा। चलिए, हमारा प्रोग्राम बन के रेडी है, इसको फाइल में हम लोग सेव कर लेते हैं और इसको लिखेंगे d2.cpp। ठीक है, प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करने वाले हैं तो किस तरीके से प्रोग्रामिंग होगी हमारी वो देख लेते हैं। अगर मैं पुश करता हूँ तो फिर ये स्टैक का पूरा कोड हमारे पास बन गया है, हालांकि स्टैक का कोड हमारे पास होता है, और यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेबल बना सकते हैं, LBL एक लेबल बना लिया मैंने। और यहाँ पर अगर हमारा इफ n की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है, अगर n की वैल्यू ज़ीरो होगी तो क्या होगा, एग्जिट होगा। नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो हम क्या करेंगे, गो टू LBL। इस हमारा प्रोग्राम बन के रेडी है। चलिए देखते हैं, कुछ एरर्स आ सकते हैं। एरर आए यहाँ पर हमारे पास, शो शुड हैव प्रोटोटाइप, शो था कि डिस्प्ले था यहाँ। अच्छा, ये सारे मेथड्स जो है उसको उनका प्रोटोटाइप ऊपर बनाना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर बनाना पड़ता है ये। हम यहाँ पर बनाते हैं सबसे पहले void push int pop और void बन के रेडी। हमारा प्रोग्राम स्टैक का कोड हमने कर दिया है। किसी भी लैंग्वेज का आप यूज़ कर सकते हैं स्टैक का कोड करने के लिए। 6 एरर्स हैं इसमें, क्या यहाँ पर ये छूटा हुआ था। चलिए दोबारा रन कर रहे हैं, 5 एरर। वाई, ठीक है, तो वार्निंग है। अनडिफाइंड सिंबल आर, ओके, यहाँ पे आर लिखा हुआ है गलती से। यस, 0 एरर। चलिए स्टैक हमारा रन हो रहा है। ये लिखा है एंटर वन टू प्रिंट स्टैक,
टू फॉर पुश, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टैक को प्रिंट करता हूँ। तो अभी स्टैक हमारा एम्प्टी है, तो प्रिंट कैसे होगा देखते हैं। मैं यहाँ पर 1 लिखा और स्टैक जो है 0 0 0 0 0 प्रिंट कर दिया है, मतलब स्टैक जो है आपका एम्प्टी है। यहाँ पर ये देखना है कि स्टैक एम्प्टी होगा, हमने एक वैलिडेशन नहीं लगाया कि स्टैक एम्प्टी है, तो स्टैक इज एम्प्टी ऐसे लिख के प्रिंट कर दे। ठीक है, अब फिर से उसी सिचुएशन पे हम वहाँ पर वापस आ गए। यहाँ पर लिखा एंटर 1, अब मैं लिख रहा हूँ 2। 2 लिखूंगा तो पुश करने के लिए पूछेगा, तो पूछ रहा है एंटर एन एलिमेंट। मैं यहाँ पे लिखा 50, मुझे 50 को पुश करना है। ठीक है, ये इस तरीके से इनफाइनाइट लूप में चला गया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने वैल्यू गलत ले ली। कॉल ब्रेक कहाँ, इसको फिर से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमने d2.cpp लिखा था, d2.cpp करेक्ट, ये हमारा प्रोग्राम जो है वो ओपन हो गया है। और यहाँ पर R वाला जो प्रोसेस था वो बस मिटाना रह गया हमारा। चलिए एक बार रन करके देखते हैं। 5 एरर वो R की वजह से आ रहा है। ये रन किया हमने और स्क्रीन शेयरिंग दिख रही है। यहाँ पे R वाला जो पॉइंट है, ये R को डिलीट आ करना रहा है ऊपर सर ये। है, तो सेव कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो जब मैंने पुश किया तो काफ़ी लंबा लूप जो है वो चालू होने लग गया। क्यों लूप चालू हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको वैल्यू गलत दे दी थी, सॉरी। मैं यहाँ पर रन करता हूँ, एक एरर आया, डिस्प्ले नहीं हो रहा है। एक मिनट, मैंने ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि y इज, और दूसरा है इलीगल कैरेक्टर। यहाँ पर कुछ टाइप हो गया है, ये सी वाला। सेव कर लो सबसे पहले, इसको रन करते हैं। ठीक है, मेरा चॉइस है पुश करने का, मैंने 2 दिया है, मैंने एक वैल्यू दी 50, तो एलिमेंट जो है वो पुश हो चुका है। अब मैं अगर प्रिंट करूंगा, जैसे 1 किया, तो मेरा देखो स्टैक जो है वो 50 0 0 0 0 प्रिंट हो रहा है। फिर से मैंने पुश किया, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2, फिर पुश के लिए एक एलिमेंट पूछा, मैंने लिखा 60। ठीक है, पुश हो चुका है। अब मैं जब 1 लिखूंगा तो देखो क्या प्रिंट हो रहा है, 50 60 ऐसा प्रिंट हो रहा है। फिर मैंने पुश किया, मैंने यहाँ पे 2 लिखा, मैंने 70 लिखा। अब देखो मैं जब प्रिंट करूंगा 1 दे करके, तो क्या हुआ, 50 60 70। अब देख रहे हैं कि सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले कौन आया, 50 आया, फिर आया 60 आया, फिर 70 आया। अब जब मैं पॉप करूंगा तो 50 पहले बाहर नहीं निकलेगा, 70 पहले बाहर निकलेगा। तो हम लोग पॉप करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर पॉप के लिए क्या दबाना है, 3, तो मैं यहाँ पे 3 लिखा, पॉप हो चुका है। अब मैं जब प्रिंट करूंगा स्टैक को, तो आप देखिए क्या हो गया है, एलिमेंट जो है आपका, ओके, टॉप एलिमेंट तक, हम जो प्रिंट का लूप चला रहे हैं उसको टॉप एलिमेंट तक चलाना है। तो यहाँ पर हम एग्जिट कर लिए। यहाँ पर हमारा जो लूप है शो वाला वो गलत प्रिंट हुआ है, इसको एक बार चेंज कर देते हैं। शो में सबसे पहले हम लिखते हैं कि इफ टॉप इक्वल इक्वल -1, अगर टॉप ये है तो क्या प्रिंट कर देगा, ये स्टैक, अगर ये है तो क्या प्रिंट कर देगा, स्टैक एम्प्टी है। ठीक है, और अगर नहीं है तब ये काम करेगा, प्रिंट करेगा। और प्रिंट हम लोगों ने गलत किया कि पूरा स्टैक प्रिंट कर दिया था। और हमको ये करना ये है कि ये 4 तक प्रिंट नहीं होगा, बल्कि टॉप तक प्रिंट होगा, टॉप की जो वैल्यू होगी। करेक्ट, चलिए सेव करते हैं। अब एक बार स्टैक को पूरा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं रन किया और एक एरर आया आपका, ओके,
कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग है। ओके, एल्स वाला मिसिंग है यहाँ पर। चलिए रन करते हैं। अब देखते जाना आप लोग, हम लोग वही 50 60 70 वाले प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पुश करते हैं, तो मैंने पुश एलिमेंट क्या दिया 50, ठीक है। उसका प्रिंट करके देखेंगे तो 50 एक स्टैक में 50 यहाँ पर आया हुआ है। फिर मैं पुश कर रहा हूँ, फिर यहाँ पर मैंने 60 दिया। तो अब स्टैक में क्या आएगा, जब मैं प्रिंट करूँगा तो 50 और 60 दो चीज़ें आई, ठीक है। फिर से मैं पुश करता हूँ, पुश के लिए हमारे पास दो है। पुश किया मैंने 70 पुश किया, और अब आप प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि स्टैक में ध्यान से देखिए, सबसे पहले 50 आया, फिर 60 आया, फिर 70 आया, 50 60 70। अब जब मैं पॉप करूंगा तो 70 जो है वो बाहर सबसे पहले पॉप होगा, 50 पॉप नहीं होगा क्योंकि ये लीफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जब मैं पॉप करने के लिए 3 दबाता हूँ, पॉप हो चुका है। लेकिन अब जब मैं प्रिंट करूंगा तो आप देखिए कि 50 और 60 ही बचा, 70 पॉप हुआ। अब मैं फिर से 3 दबाता हूँ, देखिए क्या होगा, अब 60 पॉप होगा। अब जब मैं प्रिंट करूँगा, 1 दबा करके प्रिंट कर रहा हूँ तो देखिए 50 बचा। अब मैं यहाँ पर फिर से पॉप करता हूँ, देखिए मैं फिर पॉप कर रहा हूँ तो 50 भी बाहर निकल गया है। अब जब मैं प्रिंट करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर स्टैक इज एम्प्टी, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्टैक इज एम्प्टी लिखा हुआ है, ऊपर दिख रहा होगा। स्टैक के ऊपर में जस्ट लिखा हुआ है एंटर योर चॉइस 1 लिखा है, उसके बाद लिखा है स्टैक इज एम्प्टी। अब अगर मैं फिर से पॉप करने की कोशिश करता हूँ, स्टैक खाली है, फिर से पॉप करने की कोशिश करूंगा तो स्टैक अंडरफ्लो का एरर आ गया है। अब देख पा रहे हैं कि स्टैक अंडरफ्लो का एरर आ गया है। इसको थोड़ा सा और अच्छा हम इंटरफेस तैयार करें कि क्लियर दिखाई दे, बार बार इस तरीके से आ रहा है, थोड़ा और अच्छा इंटरफेस तैयार करके इसको हम करेंगे कि स्टैक को हम अच्छे से पूरा यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि स्टैक को और अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले करें। क्लियर है? तो ये हमने स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन किया C++ लैंग्वेज के कोड के द्वारा।